अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह 11 बजे का वक्त। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, स्टॉप होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। वेदर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बाहर की गंदगी को देखते हुए घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला जा सकता, बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता घर से बाहर निकलने का। लिहाजा घर में ही एंजॉय किया जाए। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, एक नमकीन दही की फुल्कियों की और एक आलू के भुर्ते की। लेकिन रेसिपीज़ शेयर करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे इनकरेज करें। और यहाँ जो मैं बैठी हुई हूँ तो वही नहाने के बाद 1 गिलास सादा पानी ज़रूर पीती हूँ। अगर ना पीऊँ तो अजीब सी बेचैनी रहती है, सादा पानी पिए बगैर मैं रह ही नहीं सकती। और जी ये देखें, कलेजी की खुशबू से ये बिल्कुल मेरे गेट के बाहर आकर बैठ गई है। फ्लैट्स की पली हुई हैं बहुत सारी बिल्लियाँ और बिल्ले भी और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा, सबसे मतलब फ्री है, कोई इनको कुछ भी नहीं कहता। जब भी गेट के बाहर ये बिल्लियाँ आकर बैठती हैं ना तो मैं अंदर से आवाज़ें लगाती हूँ, मुस्फिरा पलवशा। सारी बिल्लियाँ ना अब मुझे मुस्फिरा और पलवशा लगती हैं और मैं इनसे मुस्फिरा पलवशा बोल बोल के ना इनसे बातें करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्री नहीं कर सकती, वरना मेरे हस्बैंड मुझे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। वो कहेंगे तुम भी जाओ और इन्हीं के साथ जाके रह लो। क्योंकि पुराने वाले घर में भी मैंने बहुत सारी बिल्लियों को अपने से फ्री कर लिया था और वो बिल्कुल घर के अंदर क्या कमरे में बेडरूम में आ गई थी। एक बिल्ली तो बेड पर हमारे साथ सोकर गई हैं। तो इसलिए अब जो है मैं इनसे ज़्यादा फ्री नहीं कर सकती, गेट खोलकर इनसे बातें नहीं कर सकती या इनको अंदर नहीं बुला सकती, वरना मेरे हस्बैंड मुझे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देंगे। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही की फुल्कियाँ। तो सबसे पहले मैं बेसन को फेंट कर रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरी सास पहले से बेसन फेंट कर रखती थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कड़ी में पकोड़े फ्राई करके डालो, या रमज़ान के पकोड़े हों या दही की फुल्कियों के पकोड़े हों, बेसन को पहले से फेंट कर रखा जाता है ताकि मीठे सोडे से बेसन जो है वो फूले और पकौड़ियाँ भी तलने फ्राई करके फूलें। जब हम फ्राई करें ना तो वो फूलें, तो इसलिए बेसन को पहले से फेंट कर रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बेसन में ऐड किया है ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्च, सोडा, ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने पानी इसमें ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया गाढ़ा गाढ़ा। और अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और प्याज काटकर ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करके मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी ताकि बेसन जो है वो थोड़ा फूल जाए। और ये जो पर्दा बार बार उड़ के आ रहा है, एक्चुअली मेरे मेन गेट पर मैंने डाला हुआ है क्योंकि बाहर से बहुत बेपर्दगी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो डाला हुआ है। और यहीं पर ही मैंने अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए हवा से जो है वो पर्दा बार बार उड़ के आ रहा है। प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कर दिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि इस एंगल से वीडियो को शूट ना करूँ। और जी मुस्फिरा मेरी बड़ी भांजी उरूसा की बेटी है और पलवशा मेरी बड़ी भतीजी हुदा की बेटी है, और दोनों से मुझे बेइंतहा हो गई है मोहब्बत। और हर बिल्ली मुझे पलवशा और मुस्फिरा लगती है। जब भी कहीं मुझे कोई बिल्ली नज़र आती है तो मैं कहती हूँ मुस्फिरा और पलवशा। दोनों का मैंने जो है वो सारी बिल्लियों का मैंने नाम रख दिया मुस्फिरा और पलवशा, क्योंकि दोनों बहुत क्यूट हैं। तो जी यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ लहसुन की चटनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नमकीन दही की फुल्कियों के साथ लहसुन की चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं। और नेक्स्ट डे
मैं आलू का भुर्ता बनाऊंगी तो मैंने आलू के पराठों का सोचा हुआ है, उसके साथ भी लहसुन की चटनी चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँगी लहसुन की चटनी, ताकि बार बार बनानी ना पड़े। बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है मुझे, क्योंकि नमकीन देग की फुल्कियों के साथ, लौकी के रायते के साथ, बैंगन के रायते के साथ, आलू के भुर्ते के साथ लहसुन की चटनी मस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ही होता है कि मैं जो है ना वो लहसुन की चटनी बनाती ही रहती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने लहसुन को छील कर बारीक बारीक मैंने काट के ड्राई मिल में ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, ज़ीरा और कुटी मिर्च। ये 4 चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, मैं अभी इस वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो ये ड्राई मिल है ना, इसमें से ना पानी फिर नीचे से निकलता है और वो फिर मशीन में जाता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मुझे करंट फिर लगता है मशीन से। तो इसलिए मैं यहाँ पर ना इसको बिल्कुल सीखा, बिल्कुल ड्राई ना मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और जब मैं इसको बाउल में निकालूँगी ना चटनी को, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। अभी मैं इसको बिल्कुल सिर्फ ड्राई ना ग्राइंड करूँगी। और रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। मैंने सोचा है कि मैं थर्सडे को आलू का भुर्ता बनाऊँगी, तो मैं फ्राइडे को मॉर्निंग में इंशाल्लाह अपने हस्बैंड को गरम गरम आलू के पराठों का नाश्ता करवा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड दोपहर को 1 बजे जाते हैं, तो रात को 2:30 बजे वापस आते हैं। रात का खाना हम नहीं खाते साथ, तो इसलिए अभी इस वीक तो हम लोग नाश्ता ही सुबह में साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाऊँ। कल तो मेरे हस्बैंड रात को 3:30 बजे आए, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश की वजह से रोडों पर इतना पानी खड़ा हुआ था और इतना ट्रैफिक जाम था कि उनको घर आते आते रात के 3:30 बज गए। रात के 3:30 बजे जाके वो आए हैं। बस ये 1 हफ्ते की रूटीन है। अब देखिए नेक्स्ट वीक की क्या टाइमिंग होती है उनकी जॉब की। और लेकिन ये टाइमिंग भी मुझे कुछ ठीक लग रही है। सुबह नाश्ता करके पूरे घर का सारा काम कर लेती हूँ, तो घर जो है वो फिर पूरा दिन साफ़ सुथरा ही रहता है। क्योंकि जब रोटी पकाओ ना, तो काउंटर पे, स्लेब पर, चूल्हे पर कहाँ कहाँ तक खुशकी जाती है, ये तो फिर रोटी पकाने के बाद जब साफ़ करने खड़े हो तब पता चलता है। और जी यहाँ पर चटनी भी हो गई है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चटनी बनाती हूँ मैं, खूब स्पाइसी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा स्पाइसी खाने पसंद है और चटनियाँ भी ज़रा स्पाइसी पसंद है। तो इसलिए मुझे उनके टेस्ट के हिसाब से ही हर चीज़ बनानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, एक शख्स सुबह जा रहा है, रात को वापस आ रहा है मेहनत करके, तो खाना तो उनकी मर्ज़ी का, उनकी पसंद का होना चाहिए ना। और जी मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ फुल्कियों का दही। दही को सबसे पहले बीट करके अच्छी तरह से उसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन की चटनी। थोड़ी सी लहसुन की चटनी इसमें भी ऐड करनी है। और लहसुन की चटनी ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। बस ये 2 चीज़ें ऐड करके मैं खूब अच्छी तरह से इसको बीट करके रख लूँगी। और फिर बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा अच्छा खासा पानी ऐड करूँगी। अच्छा, मैं उस तरह से नहीं पकाती कि वो पकौड़ियों को फ्राई पैन से निकाल के अलग एक बाउल में पानी में डालते हैं, फिर उसके बाद जब वो नरम हो जाती हैं फिर वहाँ से निचोड़ के और फिर इसमें ऐड करते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती। मैं इसी के अंदर इतना पानी डालूँगी कि पकौड़ियों को जब मैं इसमें डालूँगी ना, तो वो 3-4 घंटे में इसी के अंदर पानी सारा अपने अंदर सोख कर लेंगी और वो फूल जाएंगी और बेइंतहा टेस्टी बनेंगी। वो बोलते हैं ना जूसी, वो मैं वैसे बनाती हूँ। मैं अलग से पानी में पकौड़ियों को नहीं भिगोती नरम करने के लिए, इसी में करती। तो जी यहाँ पर मैं पकौड़ियों को फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई पैन को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने इसमें डाला है ऑयल, और मैं इसकी मीडियम फ्लेम रखूँगी। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें स्पून की मदद से पकौड़ियाँ फ्राई करूँगी। पकौड़ियों का साइज़ मैं छोटा रखूँगी, क्योंकि जब मैं इनको दही में ऐड करूँगी तो दही में जो मैंने पानी मिक्स किया था ना, ये पकौड़ियाँ वो सारा पानी पी लेंगी और इनका साइज़ डबल हो जाएगा और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और बारिशों का तो ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे जून और जुलाई की सारी कसर जो है वो अगस्त में ही निकल रही है। स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। इतनी ज़्यादा भी बारिश जो है ना वो फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते और फिर लोगों को भी बाहर काफ़ी मसला होता है। जिन लोगों के मतलब शॉप के आगे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह खड़ा हो जाएगा तो फिर कस्टमर कैसे उनकी शॉप तक पहुंचेंगे। किसी भी चीज़ की शॉप ले लें आप,
तो इतनी ज़्यादा भी बारिश अच्छी नहीं लगती है। मुस्तकिल कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े गैप से हुए जा रही है बारिश। मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। खैर ये तो इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। बारिश ना हो तो भी हम लोग रोते हैं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश अल्लाह का शुक्र है हो रही है, तो उस पर भी हम लोगों को मतलब ये हो रहा है। लेकिन बस ये कि बाहर जो इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, उससे थोड़ी सी ना मुझे चिढ़ होने लगती है। तो बस जी यहाँ पर पकौड़ियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं फ्राई। पहले मैं इनको एक अलग बर्तन में निकालूंगी, फिर उसके बाद एक साथ मैं इनको दही में ऐड करूँगी। और जी मैं यहाँ पर दही में ऐड करने लगी हूँ फुल्कियाँ। अब मैं फुल्कियों को इसमें ऐड करने के बाद इसमें लगाऊंगी बघार। बघार में मैं सिर्फ 2 चीज़ इस्तेमाल करूँगी, लहसुन और ज़ीरा। एक्चुअली मैं समझ रही थी कि कड़ी पत्ता मेरे पास रखा हुआ है फ्रीज़र में, लेकिन जब मैंने चेक करा तो पता चला कि कड़ी पत्ता तो मेरे पास नहीं है और हस्बैंड जो हैं वो जा चुके थे। मैं कैसे मंगवाती कड़ी पत्ता, और मुझे ख़ुद जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों का बघार लगाऊंगी, लहसुन और ज़ीरे का। और जी मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में बर्तन धोने का इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि जब मैं ख़ुद दूसरों के व्लॉग देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी बघार लगाने के बाद मैं थोड़ी देर इनको बाहर ही रखा रहने दूँगी और फिर मैं इनको फ्रिज में उठा के रखूँगी। तो जब 3-4 घंटे के बाद हम खाने के लिए निकालेंगे तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास जूसी बनी हुई होंगी, बल्कि अच्छा ख़ासा दही जो है वो पी लेंगी। फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। और जी यहाँ साथ ही साथ मैं नमक रीफ़िल कर रही हूँ और आटा मैं ज़्यादा गूँध रही हूँ क्योंकि मुझे आलू के पराठे भी बनाने हैं, उसके लिए भी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आटा जो है वो डेली रूटीन के हिसाब से ज़्यादा गूँध रही हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है, वो जिस अफ़गानी बच्चे का मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था, आ ही नहीं रहा है कचरा लेने। लास्ट टाइम फ्राइडे को आया था, कचरा लेकर गया था और पानी पी कर गया था। उसके बाद से कचरा लेने ही नहीं आया। ना सैटरडे को आया, ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना आज वेडनेसडे को आया है। पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, कहीं उसकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो गई हो। आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं उसको ना व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और जी इस वक्त एडिटिंग करते वक्त मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। दिल तो चाह रहा है कि मोबाइल को साइड पे रख कर मैं सो जाऊं, लेकिन पहले मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूं, फिर करूंगी थोड़ा रेस्ट। क्योंकि मैं दोपहर 12 बजे से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर दिन में मैं करती हूँ एडिटिंग, और ताकि रात को फिर जब व्लॉग अपलोड करना हो तो पहले से व्लॉग जो है वो रेडी हुआ हो, मुझे अपलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। सब थंबनेल वगैरह सब कुछ पहले से रेडी करके रख लेती हूँ। और जी आप लोग प्लीज़ मेरी बाजी के लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा। बाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, शुगर बहुत हाई हुई है और कमर में निकला है दाना। दाना भी ऐसा निकला है कि अंदर ही है, ना उसका मुंह बन रहा है, ना पूरी तरह से वो दाना जो है वो पक के बाहर आ रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। खैर बाजी की सर्जरी हुई है PNS शिफा हॉस्पिटल में। आप लोग सब बहुत बहुत दुआ करिएगा बाजी के लिए। अल्लाह पाक बाजी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जल्द ही अपने औलाद की खुशियाँ, अपने औलाद, अपने पोता पोती की खुशियाँ देखना नसीब करे अल्लाह पाक उनको। आमीन सुम्मा आमीन। नवासे नवासियों की तो खुशियाँ देख ली हैं, अल्लाह पाक उनके पोता पोती की भी खुशियाँ उनको देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए। पता है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना तो पहले वो दुआ हमारे ख़ुद के हक़ में कबूल होती है। तो इसलिए मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि सबके लिए दुआ करूँ। और जी यहाँ मैं कढ़ाई को कर रही हूँ साफ़। ये कढ़ाई मैंने तकरीबन 4 साल पहले ली थी और पता नहीं क्यों ये पीछे से पूरी काली हो गई थी पीछे से, और इसके अंदर के जो साइड के किनारे होते हैं ना ये सब काले हो गए थे। और मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इस कढ़ाई को यूज़ करूं,
क्योंकि वरना मैं तो यही सोचती थी कि ये कढ़ाई तो मैंने फ़िज़ूल ली, मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसको सिरका और सर्फ़ से वॉश करती हूँ। सिरका और सर्फ़ से मैं इसको वॉश कर रही थी, ये साफ़ हो रही थी, लेकिन मेहनत बहुत लग रही थी, बहुत टाइम लग जाता और बहुत घंटों में मुझे इसको रगड़ना पड़ता। तो बस मैंने सिरका और सर्फ़ से हल्का हल्का इसको वॉश करके, और मैंने शाम को 6 बजे से इसको रखा है चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पर। बस मुझसे गलती ये हो गई कि जब मैंने इसको 6 बजे रखा था ना, तब दिखाती, क्योंकि शाम को 6 बजे जब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रखा था ना, तो ये बिल्कुल पीछे से काली थी। बस मुझे उस वक्त दिखाना चाहिए थी आप लोगों को। और रात को 9:30 बजे तक 3.5 घंटे में ये मीडियम फ्लेम पर रखने पर, और इसकी शक्ल देखिए आप क्या निकली है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शुक्र अल्लाह का कि मैं अब इसको यूज़ कर सकूँगी, वरना मैंने इसको यूज़ करना ही छोड़ दिया था कि मतलब कि पीछे से काली हो गई थी। और व्लॉगिंग में दिखाने का तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसको व्लॉगिंग में दिखाती। और अब ये माशाल्लाह चमक गई है, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। अब मैं इसको व्लॉगिंग में यूज़ करूँगी। इसमें मैं कढ़ाई और जो कुछ भी मेरा दिल करेगा मैं इसमें जो है वो पकाया करूँगी। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत रंग ले आई। बस हल्का सा सिरका सर्फ़ से वॉश करके इसको आप मीडियम फ्लेम पर, जो भी आपकी पतीली काली हो गई है, कढ़ाई काली हो गई है सिल्वर की, उसे ऐसे रख पका लें। तो जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के भुर्ता बनाने की। आलू को मैंने छील कर वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैं स्मॉल पीसेस में कट कर रही हूँ। पतीली में मैंने पानी चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 1 स्पून नमक भी डाल दिया है। बॉईल करते हुए आलू में नमक मैं डालती हूँ, और यहाँ पर मैं स्मॉल पीसेस में आलू को कट करके मैं पानी में ऐड कर दूँगी। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको कवर करके 1.25 घंटे के लिए पकाऊँगी, 45 मिनट्स के लिए। और जी ये कटिंग बोर्ड काफ़ी टाइम से मैंने ख़रीदा हुआ है और मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इस कटिंग बोर्ड को यूज़ किया करूँगी। जो भी कटिंग करनी हुआ करेगी, सब्ज़ी या गोश्त वग़ैरह, मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ में लाऊँगी, मैं इस पर कटिंग किया करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने ख़रीदा हुआ है, पता नहीं मैं क्यों इसको यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ किया करूँगी। और जी यहाँ आलू जो है वो मैंने पानी में डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूँगी। और जी मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो माशाल्लाह रेगुलर मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों के इसी सपोर्ट की ज़रूरत है, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट कर दिया करें। तो मेरी वो सब्सक्राइबर्स है कुछ 4-5 मेरे सब्सक्राइबर्स, पता नहीं उनका नाम लेना अलाउ है कि नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जी मौसम माशाल्लाह से आज भी बेइंतहा खूबसूरत है। वेडनेसडे को तो पूरा दिन पूरी रात ही बारिश हुई है वक्फे से, और आज भी माशाल्लाह तकरीबन मौसम बेइंतहा खूबसूरत है। बस कहीं जाने का प्रोग्राम प्लानिंग हो नहीं पा रही है कि कहीं हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग 1 अगस्त को ही पिकनिक जो है वो अपनी करके आ चुके हैं। बेइंतहा खूबसूरत पिकनिक रही थी, हम लोगों की बहुत एंजॉय किया। अनफॉरगेटेबल पिकनिक जिसे कहते हैं ना, अनफॉरगेटेबल पिकनिक, वो पिकनिक थी हम लोगों की। बस अलाउ नहीं है उसमें, मतलब सब फैमिली मेम्बर्स के क्लियर सबके फेसेस उसमें हैं, वरना मैं अपने उसका भी मैं व्लॉग बनाकर शेयर करती आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाती कि कितनी खूबसूरत पिकनिक थी हम लोगों की। बहुत खूबसूरत वेदर था और बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, बेइंतहा मज़ा आ रहा था बहुत ही। ज़िंदगी में ऐसी पिकनिक कभी भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं ऐसी पिकनिक जैसी इस दफ़ा 2024 1 अगस्त को हम लोगों की पिकनिक हमने करी है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी भांजी तूबा का, जिसने मुझे फिर दोबारा लोगो बना कर दिया है ज़ेबा तारिक व्लॉग्स के नाम से।
और मेरे चैनल पर जो लोगो लगा हुआ है ज़ेबा तारिक ऑफिशियल, वो भी मुझे तूबा ने ही बना कर दिया था। और अभी फिर दोबारा उसने बहुत खूबसूरत ज़ेबा तारिक व्लॉग्स के नाम से लोगो बना कर दिया है। लेकिन मेरा चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल के नाम से है, तो ज़ेबा तारिक व्लॉग्स का लोगो बहुत सोचना पड़ेगा मुझे लगाने के लिए। अच्छा तो जी, मैं यहाँ पर आलू के भुर्ते का मसाला रेडी कर रही हूँ। तो जी सबसे पहले पतीली को गरम करके मैंने उसमें डाला है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई प्याज, और प्याज को ऐड करने के बाद मैं प्याज को करूँगी गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से। और जी प्याज को ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, कुटी मिर्च, ये 3 स्पाइसेस इसमें ऐड करके थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर कवर करके पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं। और जी यहाँ पर टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं करूँगी मसाले की भुनाई, और भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी करूँगी मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई। मसाले की भुनाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो जो इसमें स्पाइसेस और वेजिटेबल्स डाली हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, और मसाला जो है वो उसमें सब चीज़ें अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएं, ताकि हर चीज़ का जो है वो टेस्ट भुर्ते के अंदर आए, आलू के भुर्ते में। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ बॉयल हुए हुए मैश हुए हुए आलू। सारे आलूओं को डालने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से इनको करूँगी आपस में मिक्स, मसाले को और आलू को खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि भुर्ते के अंदर सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी इस वक्त मुझे ना अपने भांजे की बात याद आ गई, आकिब की, क्योंकि वही मेरे पीछे लगा हुआ था कि यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करो, व्लॉगिंग करो। तो जब मैंने चैनल बनाया था ना तो मैंने उससे डिस्कस किया कि मैंने चैनल तो बना लिया, अब मैं वीडियोस किस चीज़ की डालूं। तो उसने कहा व्लॉगिंग करो, बाज़ार जाओ या तो कपड़ों की व्लॉगिंग कर लो या घर के कामों की। मैंने कहा बाज़ार तो जाकर मैं नहीं करूँगी व्लॉगिंग, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी, बहुत बेइज्जती फ़ील होगी। तो और घर के कामों के मुझे अपने आप को दिखाने की परमिशन नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है, घर के कामों में अपने आप को नहीं दिखाना, घर के काम करते हुए दिखाओ और अपनी वॉइस ओवर कर दो। मैंने कहा मुझे तो अपनी आवाज़ सुनाने की परमिशन नहीं है। तो मुझे उसकी बात पे इतनी हंसी आ रही है, सोचकर मुझे याद आ गई। कह रहा था कि अच्छा तो जब ना अपने आप को दिखा सकती हो ना अपनी आवाज़ सुना सकती हो तो तुम वीडियोस अपलोड किस चीज़ की करोगी। लोग समझेंगे कि शायद किसी बेचारी गूंगी बहरी का चैनल है। तो चलो कोई बात नहीं, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसकी वीडियोस को ना लाइक और शेयर कर दो। चलो फिर लोग तरस खा के इस तरह से तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये ब्लैक वाली डायरी है मेरी शादी से पहले की डायरी। मैंने अपनी रेसिपी डायरी बना के रखी हुई थी और मैं शादी से पहले भी इसी में से देख देख के खाने पकाती थी। और अब भी मेरी आदत है, भले मैं जितने भी परफेक्ट हो गई हूँ खाने पकाने में, लेकिन मैं एक बार ना रेसिपीज़ को टैली ज़रूर करती हूँ, मेरी आदत बन गई है। तो ब्लैक वाली डायरी को यूज़ कर करके इतना बुरा उसका हाल हो गया है कि मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे काफ़ी सारी डायरीज़ ला कर दी है कि इनमें से किसी एक डायरी को जो है वो अपनी रेसिपी डायरी बनाओ। इस ब्लैक वाली डायरी में से ना सारी रेसिपीज़ को इसमें कॉपी करो और अब मुझे तुम्हारे पास ये ब्लैक वाली डायरी नज़र नहीं आनी चाहिए। और जो यहाँ देखिए मेरी राइटिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह
8 क्लास में मेरी टीचर, हमारी जो टीचर थी, हमारी बहुत ही सीनियर टीचर थी मिस मलका, उन्होंने मेरी पूरी क्लास में तारीफ़ करी थी, कहा था बहुत ही शानदार लाजवाब राइटिंग है, मेरी उर्दू की राइटिंग को कहा था। और फिर मेरा रजिस्टर पूरी क्लास में एक एक बच्चे ने अपने हाथ में लेकर देखा था मेरी राइटिंग को ना, क्योंकि मिस मलका ने किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की राइटिंग की तारीफ़ करी है, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और जी मैं यहाँ लूँगी अब आपसे इजाज़त, व्लॉग थोड़ा लेंदी हो गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।